हाय सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स लोग, आप प्लीज ध्यान से सुनिए। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई है न्यू सिलेबस में कैसे इलेक्टिव सब्जेक्ट को चुनना चाहिए। अभी आइए इस वीडियो में पूरा समझ लेते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट क्या है और कैसे आपको अपना इलेक्टिव सब्जेक्ट को चुनना है। और आप जॉब में हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं, कैसे भी आप स्टूडेंट हैं, आपको कैसे इलेक्टिव सब्जेक्ट चुनना है उन सब के बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने के पहले एक चीज बता दूं, देखो इस चैनल पर हम लोगों का बहुत सारा कंटेंट सीएमए रिलेटेड आते रहता है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर वीडियो में थोड़ा भी वैल्यू मिला हो तो इसको लाइक करके शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कोई और भी सवाल आता हो तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं, आपको बताता हूं कि इलेक्टिव सब्जेक्ट क्या है और कैसा है। आपको पता हो 2022 सिलेबस में 2022 सिलेबस में इंस्टीट्यूट ने ग्रुप 4 में जो पेपर नंबर 20 है, उस 20 में पहले होता था सिर्फ एसपीएमबीवी, स्ट्रेटजी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन, जिसको अभी चेंज करके 3 ऑप्शन आपको दे दिया है कि आप एसपीएमबीवी ले सकते हैं, या फिर आप रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ले सकते हैं, या फिर आप एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप ले सकते हैं। 3 सब्जेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ, आपको 3 में से कोई एक चुनना है। ध्यान रखिए, कोई एक चुनना है और आप स्वैप नहीं कर सकते, कभी इसमें कभी उसमें नहीं जा सकते, आपको एक ही चुन के आगे बढ़ना है। और ये कब डिसीजन मेकिंग करना है, बेसिकली जब आप इंस्टीट्यूट में जाकर फाइनल का जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं ना, नॉर्मली वो हम लोग 1 साल पहले कराते हैं या फिर 6 महीना पहले कराते हैं एग्जाम देने के टर्म के, उस समय आपको करना है। ठीक है, कब करना है ध्यान रखना, ये डिसीजन मेकिंग कब कर लेना है। अगर एग्जाम देने जा रहे तो उसके 6 महीना पहले या फिर 1 साल पहले नॉर्मली स्टूडेंट्स एडमिशन करा लेते हैं, उसी समय आपको बताना है। मतलब कि आप अपना पढ़ाई बिना इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन कराए शुरू कर सकते हैं बाकी सब्जेक्ट्स की। और जब आप मान लीजिए फाइनली इंस्टीट्यूट में जाके फॉर्म भर रहे हैं कि अब मैं एग्जाम देने वाला हूँ 6 महीना बाद, तो उस समय इंस्टीट्यूट को नोटिफाई करना है, और जो नोटिफाई कर दिया आप वही चलेगा, चाहे उसमें एक बार में पास हुए हो या ना हुए हो, इस चीज का ध्यान रहेगा। अब बात आती है कि इन 3 में डिसीजन मेकिंग कैसे करना है, कि कौन सा बेस्ट है। नॉर्मली डिसीजन मेकिंग पैरामीटर्स 4 तरीके से हो सकता है, कि एक हो सकता है कि आपने अपना इंटरेस्ट देखा, दूसरा हो सकता है आपने इजी टू स्कोर देखा, तीसरा आपने देखा कि भाई मेहनत कम करना पड़े, पेजेस कम हो, एफर्ट कम लगे, और चौथा आपने देखा कि मार्केट में वैल्यू किसका ज्यादा है। ठीक है, बहुत बार बच्चों को एक्साइट करता है मार्केट वैल्यू किसका ज्यादा, वो पढ़ते हैं, बट नॉर्मली हमने देखा है कि एट द एंड वो इजी टू स्कोर पे आके सेटल हो जाता है। तो इजी टू स्कोर क्या है, ये कैसे पता चलेगा, ये आज के डेट पे नहीं पता चल सकता, बट ग्रेजुअली जरूर पता चल जाएगा, क्योंकि जून 23 में इसका फर्स्ट टर्म होगा। तो उसके पेपर को एनालाइज करके स्टूडेंट्स के रिव्यूज ले लेकर हम लोग को समझ में आ जाएगा। आफ्टर जून 23 जिनका टर्म है तो वो शांत रहें, जून 23 का एग्जाम होने के बाद हम लोग पता कर लेंगे कि कौन से इलेक्टिव में हम लोग को जाना है। तब तक आप कृपया करके रिकमेंडेड ये है कि आप अपने बाकी सब्जेक्ट की पढ़ाई करें। हाँ, अब बात ये जरूर है कि जिनका जून 23 में टर्म ही देना है, उनके साथ कैसे डिसीजन मेकिंग होगा, उनको कैसे डिसाइड करना है कि मेरे को किस में जाना है। तो जून 23 में जो लोग टर्म देंगे उनको डिसीजन लेने में भी मैं भी जो बता रहा हूं वैसे हेल्प हो सकता है। इनफैक्ट आफ्टर जून 23 वाले भी अभी जो बताने जा रहा हूं वैसे डिसीजन ले सकते हैं। तो सबसे पहला हो सकता है कि आप जॉब में हैं, हो सकता है आप सीएमए फाइनल दे रहे हैं और जॉब में ऑलरेडी हैं, तो उस समय आपके लिए मैंने 3 ऑप्शन सोचा। ऑप्शन नंबर 1, आप कोई नॉन फाइनेंस इंडस्ट्री में फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो। ठीक है, नॉन फाइनेंस इंडस्ट्री मतलब जैसे आप एफएमसीजी में हो, कंस्ट्रक्शन कंपनी में हो, या फिर आप स्टील की इंडस्ट्री में हो, कोई ऐसी कंपनी में हो जो फाइनेंस इंडस्ट्री नहीं है बट नॉन फाइनेंस इंडस्ट्री है, और आप उसका फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, तो उस समय आपके लिए मेरा रिकमेंडेशन आप एसपीएमबीवी में ही जाना, क्योंकि वहां पे वैल्यूएशन सीखने को मिलता है, विच इज वेरी वेरी यूजफुल टेक्निक। वैल्यूएशन इज अ कोर एक्टिविटी ऑफ फाइनेंस ऑफिशियल्स। तो वैल्यूएशन सीखने को मिलता है, वो कभी आप अपने लिए कभी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग भी करोगे ना, तो वैल्यूएशन एक्सरसाइज बहुत काम आता है। तो वैल्यूएशन इज रियली समथिंग दैट यू मस्ट लर्न बीइंग अ कॉस्ट अकाउंटेंट। दैट इज माई रिकमेंडेशन। अगर आप मान लीजिए, बहुत बार मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जो कोई बैंक में काम कर रहे हैं, कोई एनबीएफसी में काम कर रहे हैं, कोई क्रेडिट एजेंसी के यहाँ पे जैसे इकरा पे काम कर रहे हैं, ऐसा कहीं आप काम कर रहे हैं,
तो उस समय आपको क्या चुनना है, आपको चुनना है रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बिकॉज दैट विल एलिवेट योर करियर। आप बैंकिंग इंश्योरेंस का रिस्क मैनेजमेंट समझ लेंगे तो इट विल एलिवेट योर करियर, अगर आप सीएमए डिग्री कंप्लीट करके अपने आप को एलिवेट करने का सोच रहे हो। तीसरा, हो सकता है आप सोच रहे हो कि अब बहुत हुआ, जॉब अपना कुछ करना है, बट क्लिक नहीं कर रहा, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे शुरू करना है, और शुरू करने के समय क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। तो एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि आप ये सब्जेक्ट यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप को सीखिए। एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप सीखोगे तो क्या होगा कि यू विल बी लर्निंग अबाउट द चैलेंजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप, सो इट विल हेल्प यू टू ग्रो योर माइंड अकॉर्डिंगली। तो दिस इज व्हाट इज द बेसिक्स दैट यू नीड टू नो। जैसे पेपर 20 में आप देखो एसपीएम 50% है, बीवी 50%। तो वैल्यूएशन बहुत इंटरेस्टिंग है। एसपीएम ओके है, इंटरेस्टिंग है, बट वैल्यूएशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पेपर 20 में रिस्क मैनेजमेंट में बैंकिंग 60% का है और इंश्योरेंस 40% का है। तो बैंकिंग में मैं बहुत सारे सीएमएस को देखता हूँ, तो इसलिए 60% बैंकिंग का पूरा रिस्क मैनेजमेंट आपको सीखने को मिलेगा। दैट इज रियली अ ग्रेट थिंग टू लर्न। एंड 20C में जब हम आ रहे हैं तो आप देखिए एंटरप्रेन्योरशिप स्किल सेट्स 15% है, एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम 15% है, आइडिया टू एक्शन 15% है, वैल्यू एडिशन, स्केल अप, फिर रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, लीडरशिप कैसे करते हैं, न्यू एज बिजनेस कैसे सोचते हैं, वो सब का अलग अलग ब्रेकअप दिया हुआ है छोटा छोटा। और इससे पूरा आपको अपना कुछ शुरू करना है तो उसका आइडियाज आपको जनरेट हो सकता है। तो ये हुआ जॉब वालों का। अब स्टूडेंट्स जो होते हैं, देखो स्टूडेंट्स जो पर्टिकुलरली अभी से माइंडसेट बना रखे हैं कि मेरे को तो इसी सेक्टर में ऐसा जॉब करना है, तो अकॉर्डिंगली आप इन 3 में से कोई चुन सकते हो। अगर आपने माइंडसेट बना रखा है मेरे को तो कोई जॉब अब नहीं करना, जो करना अपना ही करना है, तो आप इन 3 में से कोई एक चुन ही सकते हो अकॉर्डिंग टू द नेम। ओके, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं अभी जो श्योर नहीं होते कि भाई पता नहीं मेरा जॉब और बिजनेस क्या होगा, मेरे को बस अभी सीएमए पास करना है। तो उस समय आई विल सजेस्ट कि आप अपना स्ट्रेंथ से प्ले करो। आपका स्ट्रेंथ थ्योरी की तरफ है कि प्रैक्टिकल की तरफ है, अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करो। जैसे मेरे नजर में ये जो एसपीएम बीवी सब्जेक्ट है ना, ये थ्योरी एंड प्रैक्टिकल का एक कॉम्बो है, क्योंकि बीवी पूरा प्रैक्टिकल होता है और एसपीएम में आपका आई विल से 50% प्रैक्टिकल है, 50% थ्योरी है। तो ऑल टुगेदर इस सब्जेक्ट में आपको 70 to 75% प्रैक्टिकल मिलता है, 25% थ्योरी मिलता है। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट। हाँ, एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन बना के पूछेगा दैट आई डोंट नो एज ऑफ टुडे, बट आपको प्रैक्टिकल यहाँ पे ज्यादा मिलेगा। और अगर आपका थ्योरी में स्ट्रेंथ है तो आप रिस्क मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं और आप एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप में भी जा सकते हैं। सो आप फिर वो मत सोचो कि जॉब में किसका वैल्यू है, ठीक है। वैल्यू वाइज मेरे हिसाब से हर सब्जेक्ट इक्वल है। मेरे हिसाब से आपका सीएमए डिग्री इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप अभी इस तरफ मत सोचो कि आपका अगर स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप लेके सीएमए पास किया हुआ है तो आपका जॉब नहीं लगेगा, ऐसा मत सोचना। आपका एसपीएम बीवी नहीं लेकर रिस्क मैनेजमेंट लिया हुआ है तो आपका जॉब नहीं लगेगा, आपको बैंक में जॉब करना पड़ेगा, ये थ्योरी कभी काम नहीं करती है। एट द एंड आपका सीएमए डिग्री इंपॉर्टेंट है। आप एफएमसीजी आईटीसी में जाके जॉब करिए, इमामी में जाके जॉब करिए, और आप मान लीजिए एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप पढ़े हुए हैं, डजंट मैटर। ऐसा नहीं है कि यही पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो उसी का ही जॉब मिलेगा। तो प्लीज रिमूव दैट नोशन फ्रॉम योर माइंड। एट द एंड सीएमए डिग्री इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड मोर ओवर बच्चे तो बच्चे हैं, तो वो किसी भी तरीके से जज कर सकते हैं। मैं इसलिए आपको एक और तरीका दिखा रहा हूं कि आप बोलेंगे भाई सर इसमें 598 पेज का स्टडी मटेरियल है, इसमें 420 पेज का स्टडी मटेरियल है, तो मैं वो चुन लूं जिसमें सबसे कम पढ़ना पड़े। देखो एट द एंड जरूरी नहीं है जिसमें कम पढ़ना पड़े उसमें ज्यादा स्कोर होगा। मैं बोला ना, वक्त हमेशा यही चीज पे आके सेटल होता है, इजी टू स्कोर। तो वो तो जून 23 के बाद ही समझ में आएगा। फॉर द टाइम बिंग वी हैव टू वेट एंड वॉच। और अगर आपका जून 23 में एग्जाम है तो आप क्या कर सकते हैं, इनमें से कोई एक अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से या फिर जॉब के हिसाब से चुन सकते हैं। और इवन आप जून 23 के बाद एग्जाम देने का सोच रहे हो तो कोई नहीं है, आप इजी टू स्कोर पे कोई बेट लगाओगे ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आपको डेफिनेटली ये सोचना चाहिए कि मेरे को वैल्यूएशन सीखने को मिले, मेरे को अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से, फाइनेंस इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ, बैंक्स में, एनबीएफसी में, तो मेरे को रिस्क मैनेजमेंट सीखने को मिले। मैं अगर अपना बिजनेस करना चाहता हूँ तो एंटरप्रेन्योरशिप सीखने को मिले। अल्टीमेटली पास हो जाएंगे, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है मैं ज़्यादा स्कोर ना करूँ बट मेरे को एक नया सब्जेक्ट सीखने को मिलेगा, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो आपको कहीं ना कहीं एक
इंट्यूटिवली कॉल लेना पड़ेगा। मैं अगर आपके जगह होता तो मैं अपने सिनेरियो के हिसाब से क्या तो जाता, और अगर मैं एज अ स्टूडेंट होता तो मैं प्रैक्टिकल और थ्योरी का कॉम्बिनेशन चूज करता, विच इज़ SPMBV। मतलब अगर मैं जॉब वर्ल्ड में होता तो अपने सिनेरियो के हिसाब से एक चुनता, और अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं ये चुनता। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न है कि इसमें मेरे को थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों मिलेगा। हालांकि क्लासेस वाइज अगर आपकी क्वेरी है कि सर मेरे को तो समझ में आ रहा है रिस्क मैनेजमेंट लेने का, उसकी क्लासेस मिलेगी क्या? मिलेगी, बट थोड़ा टाइम लगेगा। एंटरप्रेन्योरशिप सर मेरे को समझ में आ रहा है, उसकी क्लासेस मिलेगी, क्लासेस सब सब्जेक्ट की मिलेगी, बट थोड़ा सा वक्त रहते रहते वो सब्जेक्ट डेवलप हम लोग करके क्लासेस में लेकर आएंगे। सर जून 23 के लिए लेकर आएंगे क्या? होपफुली यस, ला भी सकते हैं। तो वी विल अकॉर्डिंगली अनाउंस। SPMBV के लिए सर क्या होगा? SPMBV के लिए भी हम लोग क्लासेस ऑलरेडी, देखिए पहले तो SPMBV का क्लासेस हम लोग का था ही, ऑलरेडी था। तो अभी बस SPMBV में क्या क्या नया आ गया है वो सबको देखकर हम लोग आपको अलग से उसका अपडेट्स बनाकर दे देंगे जून 23 के लिए। उसके बाद जून 23 के बाद हो सकता है फ्रेश पूरा SPMBV भी हम लोगों का बैचेस आ जाए। तो दैट वे क्लासेस का कोई टेंशन नहीं है। पॉइंट इज डोंट डिसाइड कि क्लासेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस ऐसे नहीं सोचना है। हमेशा ये सोचना है एज ए स्टूडेंट आपका स्ट्रेंथ किस तरफ है, और अगर आप जॉब में हो या पहले से डिसाइडेड हो कि जॉब में आप इस सेक्टर में काम करोगे तो आपको ऐसे सोचना है। दिस इज माई पर्टिकुलर व्यू पॉइंट, और ये व्यू पॉइंट ही एट द एंड प्रिवेल करना चाहिए आप सबके अंदर। बच्चे नॉर्मली क्या होता है ना, बाद में पता चलेगा एंटरप्रेन्योरशिप बहुत इजी टू स्कोर है, SPMBV में बहुत सम्स करना पड़ेगा और रिस्क मैनेजमेंट में बहुत सम्स करना पड़ेगा, तो पता चलेगा पूरा इंडिया एंटरप्रेन्योरशिप में शिफ्ट हो गया। फिर आपको समझ में आएगा कि अभी आजकल रिस्क मैनेजमेंट में ज्यादा स्कोर हो रहा है तो पूरा इंडिया रिस्क मैनेजमेंट में शिफ्ट हो जाएगा ग्रेजुअली। तो ये मैंने देखा है, बट मेरा व्यू अगेन यही सही रहेगा आपके लिए कि आप इस तरह से डिसीजन लो, ना कि जस्ट है ना वो लालच कि इजी टू स्कोर। जैसे रियल वर्ल्ड में पैसा पैसा करता है और एग्जाम में स्टूडेंट स्कोर करता है, तो वैसा खाली नहीं सोचकर आप रियल अपना स्ट्रेंथ के हिसाब से और रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। ओके, आई होप दिस इज हेल्पफुल फॉर यू। एंड इसके अलावा अगर कुछ भी कमेंट हो तो आप जरूर मेरे को कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय।